हेलो कर्क राशि। आज हमारी जो वीडियो रहेगी जून महीने की रहेगी कि जून के महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है, आपके लव लाइफ के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन एंड हेल्थ लाइफ के लिए। एंड एज यूजुअली लास्ट टाइम से मैं रेमेडी भी शेयर करती हूँ, जो करना ना करना टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। जस्ट एज अ गाइडेंस के साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ मैं, जो कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो फिर से जून महीने की जो रीडिंग रहेगी ऐसी रहेगी कि आपके व्यापार, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, शादीशुदा जीवन और प्रेम जीवन और स्वास्थ्य, सभी के बारे में जानकारी रहेगी इस वीडियो में। जनरल प्रिडिक्शन है, एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही आपको इसे वॉच करना है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना। एंड किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सभी के लिए होती है। प्रमोशंस, दबदबा, वॉच आउट, सब पे नजरें हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, जिनसे भी डील कर रहे हैं, चाहे आपका टीम, आप ऐसे जॉब में हैं जहां आपको टीम वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वहां पर आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातें रखनी है। किसी से बातें शेयर कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस रिलेटेड, कुछ ऐसे प्लान्स गलती से शेयर मत कर दीजिएगा जो आगे जाके आपकी वीकनेस बन जाए। ओके, देयर कुड बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग विद समवन अबाउट मनी। किसी के साथ पैसों को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी बनती नजर आ रही है। तो देखेंगे कर्क राशि आगे। पहले सारे के सारे कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सोच समझ कर निवेश करना है। आज मैं चिट भी आपके लिए निकालूंगी एक, एंड ऑफ द रीडिंग एडवाइस से पहले, ठीक है। तो देखते हैं बिजनेस और नौकरी में जो मैं देख रही हूँ। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क, बी द लीडर यू विश यू हैड। बहुत लंबे समय से अगर आप चाहते थे कि लीड करना चाहते थे, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से अगर कार्यरत है, आपके बाद वाले आगे निकल जा रहे हैं, आपको अपने वर्क का जो मतलब जिस तरीके से आपका कर्म रहता है उस तरीके से आपको फल नहीं मिलता, तो इन दिनों पूरे पूरे योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे कर्क राशि, कि आपको अपनी जो असली तारीफ तारीफ कहूँ, जगह कहूँ, पद, पोस्ट, वो सब मिलता हुआ दिख रहा है मेरे को। उसके योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और किसी किसी के लिए है तो इस महीने में ही उसको वो पद मिल जाएगा। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अपने नौकरी में। किसी एक प्रोजेक्ट में आपको लीड करने के लिए दिया जाएगा, कह सकते हैं कि ये आपका टेस्टिंग टाइम है। ओके, और चाहे जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, आप नए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आप पुराने हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके हाथ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। यस, प्रमोशंस होने के भी चांसेस है यहाँ पे। बिजनेस में अगर मैं कहूँ, बहुत वॉच आउट का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सोच समझ के निवेश करना है कर्क राशि, बहुत सोच समझ के। बिजनेस में पेशेंस रखे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो चीज़ों में आपके फेवर में आने में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हर एक चीज़ पे आपको नज़र रखनी है, ठीक है। चाहे जितना भी किसी अपने के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाना है। बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, और अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि धोखा होने के चांसेस हैं। जॉब में जैसे कि मैंने कहा, प्रमोशन, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसमें आप प्रूफ कर पाएंगे अपने आप को। आपका टेस्ट होगा, कह लीजिए शायद, इनडायरेक्टली वे में।
कि हो सकता है आप पीछे बोलते हैं कि मुझे एक मौका देकर तो देखे, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा दूंगा, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखा दूंगी, ठीक है ना कहीं से ये बातें इधर उधर हो जाएगी और आपको इनडायरेक्टली वे में वो मौका मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि मैं क्यों करूं, मैं तो इतने टाइम से हूँ यहाँ पे, मेरे काम को सराहना नहीं मिली, तो यही शायद आपके लिए वो आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को साबित करने की। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि एक कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिख रही है मेरे को, जॉब में अगर आप है तो, नौकरी अगर आप करते हैं तो प्रमोशन होने के भी यहाँ पे योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी चीज़ के लिए आपको उच्च पद पे यहाँ पे विराजित किया जाएगा। ओके, अगर ऑलरेडी कोई टीम वर्क में आप थे, किसी प्रोजेक्ट में आप थे, चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो हो सकता है आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए और आपके काम की सराहना की जाए। लव लाइफ में और मैरिज लाइफ की बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो लाइफ पार्टनर से जुड़ाव और भी ज़्यादा बढ़ेगा और बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लव लाइफ में इमोशनली कनेक्टिविटी होगी। यस, शायद बहुत लंबे समय से कर्क राशि इस समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस महीने इमोशनली कनेक्टिविटी होगी। बिल्कुल एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के हिडन फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने रखेंगे, जो शायद कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ परेशानियों के चलते आप मन ही मन छुपा रहे थे। ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। हो सकता है लो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट की स्थिति हो। ये बात उनके लिए नहीं रहेगी जिनके बीच में 6 महीने 7 महीने से नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही है। जिनके बीच में मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उनके लिए रहेगा ये मैसेज कि लव लाइफ में इमोशनली कनेक्टिविटी होगी। ओके, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, मेहनत जारी रखिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये जो समय होगा ना, ऐसे योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे कर्क राशि की, थोड़े से ही प्रयासों से आपको अच्छा फल मिलेगा। यस, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने रेमेडी शेयर की हुई है, टिप्स शेयर किए हुए, अफर्मेशन मंत्रास शेयर किए हुए हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं उसे जाके। और राहु केतु ट्रांजिट और जुपिटर ट्रांजिट के वीडियो के भी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उन्हें अवश्य जाके देखिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो इमोशनल ओवरलोड से बचना है आपको। ओके, इमोशनल ओवरलोड से बचना है। एसिडिटी, एंजाइटी, इन सब की दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, किसी एक चिंता की वजह से रातों की नींद डिस्टर्ब है आपकी, ढंग से नहीं सो रहे हैं, ढंग से खा पी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी ओवर ईटिंग कर लेना, कभी बिल्कुल भी ना खाना पीना, टाइम का कुछ अता पता नहीं है, तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि एसिडिटी, एंजाइटी और इमोशनल ओवरलोड से आपको बचना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में आपको मैं रेमेडी बताऊंगी, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाई, ये आपको एंजाइटी से भी बचाएगा। यस, भगवान के ऊपर फेथ, सबसे बड़ा फेथ होता है, वो करता धरता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमें छोड़ देने चाहिए। हर चीज़ हमारे मनुष्य के हाथ में नहीं होती है, तो इसीलिए जितना आप उन्हें जल चढ़ाएंगे उतना इमोशनली लेवल पे आप हील होंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल आपका मैनेज होता चला जाएगा। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए, पर्ल पहन सकते हैं, पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराकर ही वियर करें। अगर कोई भी स्टोन आपको सजेस्ट किया जाता है वो किसी ना किसी हीलिंग पर्पस या आपके ग्रोथ के लिए सजेस्ट किया जाता है, लेकिन मेरी यही राय रहेगी कि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर ही कोई भी स्टोन पहने। हाँ, हीलिंग स्टोन्स है वो आप ऐसे भी पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपकी दिक्कत क्या है उसके हिसाब से वियर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि इन दिनों कैंसर जो वाटर साइन है उनके ज़्यादातर मैं ही रीडिंग करती हूँ, तो देख रही हूँ एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और जब भी एंजाइटी प्रॉब्लम होती है तो एमेथिस्ट सजेस्ट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, इविल आई प्रोटेक्शन के लिए एमेथिस्ट सजेस्ट किया जाता है। तो अगर आप एमेथिस्ट या पर्ल ये कुछ वियर करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखवाकर आप वियर कर सकते हैं। ओके, आपके लिए जो डेट इंपॉर्टेंट रहेंगे कर्क राशि 4, 6, 4 प्रोटेक्शन, मैंने अभी प्रोटेक्शन वर्ड का यूज़ किया एंड देखिए 4 रिपीट जो हो रहा है ना आपके रीडिंग में, यही दिखा रहा है कि आप यूनिवर्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स है उनके द्वारा आप प्रोटेक्ट है। कोई चीज़ आपको बहुत अंदर तक तोड़ रही है ना, आप समझ लीजिए उससे भी वर्स्ट स्थिति हो सकती थी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाया जा रहा है। चाहे आपके लाइफ की कोई भी परिस्थिति कहीं भी आप स्टक है, बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन में, अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में,
ठीक है, तो 4-4 आने का यही संकेत है। अगर आपको भी दिख रहा है तो मीन्स आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, साइन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज। खुद पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कैंसर, खुद पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आउटलुक्स की बात नहीं कर रही, मैं थोड़ा सा इनर हेल्थ के बारे में आपके बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है काम के दबाव में या फिर रिश्ते के उथल पुथल के चक्कर में आप अपने शरीर को इग्नोर कर रहे हैं। ढंग से ना खाना पीना और स्लीपिंग पैटर्न्स और हद से ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर रहा है कर्क राशि। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक चिट निकालूंगी मैं जो कि हैंड रिटन चिट है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नई आशा की किरण दिखाई दे रही है कर्क राशि। करियर, आपका सपना अब दूर नहीं। अफर्मेशन है आपके लिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई शाइन विद होप एंड वॉक इन पर्पस। बहुत सुंदर मैसेज है। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए एडवाइस कर्क राशि के लिए जून के महीने में क्या एडवाइस है। लिव योर ब्लेस, वाओ, बहुत बहुत सुंदर। नेवर जज अनदर, किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के व्यवहार से अगर आप दुखी है, किसी की बातों से अगर आप दुखी है, आपको लगता है आपने अपने 100% दिया लेकिन आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, मतलब खाली हाथ आप जा रहे हैं, तो आपको फिर भी कहा जा रहा है नेवर जज अनदर। बिकॉज मैंने आपको कहा प्रोटेक्शन का आपके रीडिंग में मैसेज आ रहा है बार बार। तो जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वर्स्ट से वर्स्ट हालत भी है ना, आप सोच रहे हैं इससे बुरा और क्या हो सकता है, तब भी मैं कहूँगी प्रोटेक्टेड है आप। ओके, कुछ बड़ा होने से बच गया आपकी लाइफ में, तो इसीलिए लिव योर ब्लिस। अपने आशीर्वाद पे, अपने ब्लेसिंग्स पे भरोसा रखिए। ओके, समय आने पे आपने जो भी अच्छा दिया है ना किसी को, वो ज़रूर लौट के आएगा। लेकिन ये आशा ना रखें कि जिसके साथ किया है आपने, अच्छा कर्म किया है जिसके प्रति, उसी से लौट के आएगा। किसी भी रूप में किसी से के द्वारा भी आ सकता है। ठीक है कर्क राशि।